नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 ज्योग्राफी का 2021 एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं लेसन वाइज आपको बता रहा हूं। जो हमारा नया सिलेबस है 60%, उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, 2021 एग्जाम के लिए कौन से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, पीछे के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और जो हमारा आगामी एग्जाम है 2021 वाला बोर्ड एग्जाम का, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रश्न प्लस उत्तर भी मैं ही आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान से देख लेना, जिससे बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफी में आप अच्छे से अच्छे अंक लेकर आ सको। और आप देखें, इसमें पहला क्वेश्चन है, किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना अभी से, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो आपको सभी को पता, मुझे पता है कि फ्रेडरिक रेडजेल। कौन? फ्रेडरिक रेडजेल को क्या माना जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। दोस्तों, ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन देखें, जो 2021 एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंथ्रोपो ज्योग्राफी के रचयिता कौन है? तो यही कौन? फ्रेडरिक रेडजेल है। वो एंथ्रोपो ज्योग्राफी पुस्तक के रचयिता हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कक्षा 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें, आपको कक्षा 12 के अदर विषय के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप देखें, भूगोल को किन दो प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। भूगोल को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है, एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। ठीक है। कौन सा है? एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। फिर रुको और जाओ से क्या तात्पर्य? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये नवनियतिवाद विचारधारा है ना आपकी, उसका दूसरा नाम है। किसका दूसरा नाम है? नवनियतिवाद विचारधारा का दूसरा नाम है। और इसमें प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य पर जोर दिया गया है। किस पर जोर दिया गया दोस्तों? प्रकृति और मानव के जो पारस्परिक संबंध है उस पर जोर दिया गया है, इनके सामंजस्य पर जोर दिया गया है। और ये नवनियतिवाद का दूसरा नाम है। रुको और जाओ। नेक्स्ट है, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करना। आपको परिभाषा लिखनी है रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या है? मानव भूगोल है वो मानव समाज और दूसरा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कौन सा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखनी है आपको, तो कैसे लिखोगे? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विडाल डी लाब्लास के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करना है। मतलब विडाल डी लाब्लास के मानव भूगोल की परिभाषा आपको लिखनी है। तो मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया है विडाल डी लाब्लास ने? तो मानव भूगोल, इसने कहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के किस-किसके? पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। क्या देता है? एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान इसमें शामिल होता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कक्षा 12 ज्योग्राफी नोट्स के नाम से, क्या? कक्षा 12 ज्योग्राफी नोट्स के नाम से प्ले लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वहाँ मैंने ज्योग्राफी को डिटेल से पढ़ा रखा है। आपको बेस्ट नंबर चाहिए तो उस प्ले लिस्ट में आप जरूर जाएं, जहाँ से आपको 2021 एग्जाम के लिए बेहतरीन स्कोर आपको मिल सके। मानव भूगोल की दो प्रमुख विचारधाराओं के नाम लिखना है। तो मानव भूगोल की दो प्रमुख विचारधारा कौन कौन सी है? एक तो नियतिवाद, जिसे निश्चयवाद भी कहा जाता है। एक कौन सी है? नियतिवाद, जिसे दूसरा नाम क्या है? निश्चयवाद भी कहा जाता है। और दूसरा है संभववाद। ठीक है दोस्तों, दूसरा है संभववाद। इस प्रकार से ये दो विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव भूगोल की दो प्रमुख विचारधाराओं के नाम लिखिए। ये हमने बता दिया, नियतिवाद और संभववाद। अब नवनियतिवाद क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। नवनियतिवाद क्या है?
तो ये ग्रिफिथ टेलर की विचारधारा है। किसकी है? ग्रिफिथ टेलर की विचारधारा है। और इसके अनुसार प्राकृतिक नियमों का अनुपालन कर मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो इसमें यह बताया उन्होंने कि मानव प्रकृति का पालन करके, प्राकृतिक नियमों का पालन करके, किसका पालन करके दोस्तों? प्राकृतिक नियमों का पालन करके मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ये नवनियतिवाद में कहा गया है और इस विचारधारा के जो जनक है वो ग्रिफिथ टेलर है। ठीक है। फिर मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? 9 का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? वातावरण तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में वातावरण और दूसरा क्या है? मानव के पारस्परिक संबंधों का आपस में अध्ययन किया जाता है, वातावरण और मानव का। ठीक है। संभववाद में किसे अधिक प्रभावी माना जाता है? संभववाद में किसे अधिक प्रभावी माना जाता है? तो किसको? मानव को। संभववाद में मानव को अधिक प्रभावी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने जो प्लेलिस्ट बताई है उसमें आप जाकर देखें। दोनों प्लेलिस्ट है, कक्षा 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 और एक कक्षा 12 ज्योग्राफी नोट्स। तो वहां से आप पढ़ते हो तो 2021 में बेहतरीन स्कोर कर सकते हो और बड़े क्वेश्चन के आंसर भी वहां आपको मिलेंगे। देखो, तो अगला क्वेश्चन हमारा कि भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में अंतर आपको बताना है। क्या अंतर है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में? भूगोल से क्या आशय है? इसके प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। नव निश्चयवाद की विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए उसके विशेष क्षेत्र के प्रमुख तथ्यों के नाम लिखना है और मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन करना है। तो उन प्लेलिस्ट में आप जाकर इनके आंसर भी ले सकते हैं। और भी जितने भी लेसन हमारे उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट का आप अध्ययन जरूर करें क्योंकि कक्षा 12 के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें उसमें मैंने डाल रखी है। वीडियो को लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।